सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, पर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान प्रसाद जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम लोग पुनः 22वां श्लोक देखेंगे। सौ तथा श्रद्धया युक्त अस्तस्या राधन मीते, लभते च ततः कामान्येव कामान मयेव विहितान ही तान। सह वह इहते आकांक्षा करता, विहितान व्यवस्थित। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उपासना करते हैं, विविध प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, वे अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा है। 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा। What is described by Sri Krishna in 7th lesson of 22nd shlokas of Srimad Bhagavad Gita? This is the question, and next question is explain the whole meaning of this 22nd shloka of 7th lesson of Srimad Bhagavad Gita। 22वें श्लोक 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की स्वप्रसंग व्याख्या करें। इसमें श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अब इसकी जो व्याख्या है, श्री कृष्ण ने इसमें कहा है कि विविध विविध प्रकार के लोग होते हैं, वे अपनी मनोकामना को लेकर के पूजा करते हैं और मनोकामना से जिन भी देवता से उन्हें लगता है कि यह हमारे ज्ञान के लिए, हमारे किसी कर्म की पूर्ति के लिए ये सक्षम है और ये हमें प्रदान करेंगे, तो वे उनकी ही आराधना करने लगते हैं। और श्री कृष्ण यहाँ पर यह भी बताते हैं कि वे जब आराधना करने लगते हैं तो श्री कृष्ण ही उस आराधना की पूर्ति में समर्थ होते हैं और वही उस आराधना का जो फल है, फल देने वाले श्री कृष्ण ही। इसीलिए कहा भी गया है अउम ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जो है पालन करता है, विष्णु पिता के समान है, विष्णु जो है पालन करते हैं। इस प्रकार से 3 जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी जो शक्तियां हैं पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये जो 3 शक्ति है और उनके ही माध्यम से ये पूर्ति करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा ने निर्माण कर दिया। अब मनुष्य खाएगा क्या, और उसे रहने के लिए भी जगह चाहिए। हर जीव जंतु को 84 लाख जो जीव हैं उन्हें भी, सर्प को भी एक बिल चाहिए, एक जगह चाहिए, और नेवले को भी चाहिए, चिड़िया घोंसला चाहिए। इस प्रकार से जो जीव जंतु हैं, मनुष्य को भी मकान चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। और पहले गुफाओं कंदराओं में भी साधु संत रहते थे, अब उसे पक्के का मकान चाहिए। हर प्रकार से उसको शौचालय चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, साफ सफाई चाहिए। ये सारी जो व्यवस्था है, यह जो पूर्ति की जाती है भोजन अनाज तक, वह जो है सो श्री कृष्ण ही उसका फल देते हैं। मनुष्य काली की शरण में जाते हैं, मनुष्य दुर्गा की शरण में जाते हैं, मनुष्य हनुमान जी की शरण में जाते हैं, मनुष्य गणेश जी की शरण में जाते हैं, मनुष्य सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, मनुष्य गायत्री देवी के शरण में जाते हैं, मनुष्य विंध्यवासिनी की शरण में जाते हैं, मनुष्य
कार्तिकेय की शरण में जाते, मनुष्य बालाजी की शरण में जाते, मनुष्य जितने भी प्रकार के वेंकटेश के शरण में जाते, ये सभी देवी देवता जितने भी उनके शरणागत हैं। यहाँ तक कि जो क्राइस्ट के भी शरण में जाते हैं, यहाँ तक कि और तो उनके शरण में जो अपनी अपनी देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, उनके भी दाता श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण पालनहार है। बहुत सारे लोग श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, वे श्री कृष्ण की छवि देखते हैं, बांसुरी बजाते हुए वे समझते हैं श्री कृष्ण हर रूप में विराजमान है। आप काली काली भक्ति करते हैं, काली कौन है? तो लोग यहाँ पर भेद उत्पन्न करते हैं। भेद क्या उत्पन्न करते हैं? बहुत संघर्ष हुआ है, ये हुआ है, वह व्यक्तियों में संघर्ष है, ईश्वर के में भेद नहीं है। ईश्वर एक ही है और वही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश एक निर्माण करता है। आप देखते हैं त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अब ये जो त्र्यंबक देवता है, त्रय है, जो तीन मुख आप देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वह जो तीनों देवता है, इन तीनों देवताओं की जो शक्तियां हैं वह पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती, ये शक्तियां हैं। ये तीन देवियां हैं और ये तीन देव, इनसे बाहर कुछ भी नहीं, इनसे बाहर सब कुछ। अब इसमें पूर्तिकर्ता कौन है? पूर्तिकर्ता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही दाता है, चाहे वह राम के रूप में हो, चाहे वह श्री कृष्ण के रूप में या किसी और भी रूप में हो। तो जो भी देवी देवता का आप पूजन करेंगे वह श्री कृष्ण ही उसके फल देते हैं। लोग समझते हैं ये देवी देवता दे रहा है। उसी प्रकार से सूर्य है, सूर्य सबको शक्ति देते हैं, ऊर्जा भरते हैं, लेकिन सभी लोग समझ नहीं पाते कि श्री कृष्ण कौन है, ऊर्जा कहां से आ रही। इसके बाद जो 24वां श्लोक है उसे हम लोग देखते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनुत्तमम। अव्यक्तम अप्रकट, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यन्ते सोचते हैं। 24वें इसमें प्रश्न यह है, 24वें 7वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 24वें श्लोक की स्वप्रसंग व्याख्या करें। एक्सप्लेन द 24th श्लोका ऑफ 7th लेसन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड वन क्वेश्चन हेयर। अव्यक्तम, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो 24वें श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को कैसा बताया। एंड इन इंग्लिश and in the 24th shloka, what is the saying of Sri Krishna? What is the saying of Sri Krishna? What type of Sri Krishna is? This is the question, and you answer these questions and you send your answer on the email address. Email address is mail@globalyogita.co and mail@Geeta Swami Sri Sumanji @globalyogita.co. These are the email address, and you again send sumanji.shs@gmail.com.
and one more email address is sumanji@yahoo.com. You send your answer on this email address. And here Sri Krishna said, who is the fullness? And fullness does never know me. That is I. What is I? And what I am. मैं क्या हूँ वह नहीं जानता, मेरे स्वरूप को नहीं जानता, मेरी प्रकृति को नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। वह इसी भेदभाव में पड़े रहते हैं, यह श्री कृष्ण है, यह शिव है, यह वह अंतर ढूंढते रहते हैं, भेद करते रहते हैं। वह संसार में तो जो भेद है उसी के अनुरूप से वह ईश्वर को भी देखते हैं। जीवन भर वह ईश्वर को नहीं समझ पाते। ईश्वर क्या है और उनके क्या कर्म है, वह ना तो अपना कर्म समझ पाता है, ना ईश्वर के कर्म को समझ पाता है, और इसी भेदभाव में वह पड़ा रह जाता है। यह उन्होंने कहा है, वह श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट, that is the shloka of 29th and 30th. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट, साधी भूता धी देवम मां साधी यज्ञम चौये विदु प्रयाण काले अपि चौमां ते विदु युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानकर और समझ सकते हैं। यह जो व्याख्या है, इसमें जो 29वें श्लोक में कहा गया है, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वे दिव्य कर्मों के जो अंतिम प्रकार के जो भक्त हैं, वह अगले जन्म को सही करने के लिए वह श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जरा से डरे हुए रहते हैं, वृद्धावस्था से डरे हुए रहते हैं। जरा क्या है? वृद्धावस्था, उससे वह डरते हैं और श्री कृष्ण की शरण में आते हैं वृद्धावस्था में, और वह चाहते हैं कि उसे श्री कृष्ण मुक्ति दें, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, डर कर आते हैं, तो वह भी श्री कृष्ण को भजते हैं। यह उन्होंने 29वें श्लोक में कहा है। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। दूसरा है कि जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, जो जानते हैं कि सारा जो श्रेय है वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। यज्ञ की हवि की समिधा का जो पूर्ण लाभ है वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तो वे जो हैं सो महाज्ञानी है, यह श्री कृष्ण कहते हैं। Those persons are the very learned person, and those persons know everything about the Sri Krishna,
and they are the greatest followers of Sri Krishna. They are the greatest follower of the Srimad Bhagavad Gita. This is the whole meaning of the seventh lesson. And if you want to know about the in the middle of the seventh lesson and about the next aslokas, you follow our website www.globalyogitaku.wordpress.com. You follow that website and go there and open your site, and you open our site, you follow our linings and श्लोकास मीनिंग, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और श्री कृष्ण ने कहा है कि ये लोग पूर्णतः ज्ञानी होते हैं, ये लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।